सो व्हाट्स योर नेम? सबसे पहले आप ये बताइए। उत्कर्ष उत्कर्ष सक्सेना। तो उत्कर्ष सक्सेना जी, आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। तो अभी रिसेंटली हमें कुछ आपके फ़ेसबुक पे पोस्ट दिखे, जो आपने डॉग हम्म। ग्रुप्स में या फिर काफ़ी सारे एनिमल ग्रुप्स में शेयर किए थे। तो उसके हम्म। थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली जब आपने ये स्टोरी बताई लोगों को, तो उसे मैंने भी पढ़ा, तो सुन के काफ़ी बुरा लगा कि ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी गंदी हरकतें करते रहते हैं। तो आप थोड़ा बताएँगे कि क्या हुआ क्या है वहाँ पे? देखिए, यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि ये जो डॉग्स को इन्होंने मारा है, ये इसके पीछे अराउंड 3 से 4 मंथ से पड़े थे, कि इस डॉग को बाय हुक और बाय क्रुक जो है सोसाइटी से बाहर निकालना है एनी हाउ। तो ये नगर निगम के लोगों को बुलवाते थे। नगर निगम के लोगों का काम बेसिकली है सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग आप कुत्ते को जहाँ से उठाएँगे, वहाँ से स्टरलाइज़ करेंगे, उसके बाद आप कुत्ते को वहीं पे ड्रॉप करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप हुँ, कुत्ते को न्यू लोकेशन पे ड्रॉप करेंगे, तो कुत्ते के अंदर एग्रेशन आएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, वहाँ पे उसको नए लोग मिलेंगे। तो नए लोगों के बीच में आके कुत्ते को कहीं न कहीं एग्रेशन आएगा। तो यहाँ पे जो है ये लोग प्रेशर बना के जो थे नगर पालिका वालों के साथ कि कुत्ते यहाँ से उठेंगे, ऑपरेशन हुँ। होगा, नहीं होगा, हार्डली मैटर्स मगर कुत्ते कहीं और ड्रॉप कर दिए जाएँगे। सोसाइटी में नहीं रहने चाहिए। मतलब 11th ऑफ सोसाइटी के दिसंबर जो को डॉग्स हैं, उनको वहाँ पे नहीं रहने देना, कहीं और जाके छोड़ाओ, वो रिलोकेट मरे, कर देना खाए-पिए, बेसिकली। कुछ ना हाँ, करे, कुछ फ़र्क नहीं एग्ज़ैक्टली, पड़ता। एग्ज़ैक्टली रिलोकेट करना बेसिकली। तो हुँ, 11th ऑफ दिसंबर को भी सेम चीज़ हुई। नगर निगम की टीम आई थी, मैंने उसमें बीच में इंटरवीन किया। तो इंटरवीन करने के बाद जो थे सब के सब इकट्ठे हो गए सोसाइटी वाले और इन्होंने मेरे हुँ, अगेंस्ट जो था, जो भी कर सकते थे इकट्ठे होके किया। कि हम हुँ, देखते हैं कौन नहीं पकड़ने देगा, हम उसको देख लेंगे, पुलिस बुला लेंगे, उसको उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हुआ चीज़ें। मेरे पास उसका पूरा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है। ठीक अच्छा, है, समहाउ जो था वो कुत्ता जो था उस समय सर्वाइव कर गया, वो भाग गया। अच्छा, उसके बाद 14th को वो कुत्ता ना मतलब एकदम ओके कंडीशन में था। 15th की मॉर्निंग में वो सुबह जहाँ पे ये मृत पाया गया है, वहाँ पे ये ऑल ऑफ अच्छा, सडन मरा मिला गया। ठीक है, आप मेरे को ओह! बताइए कुत्ता एकदम हेल्दी है। कोई भी कुत्ता कभी बीमार हुँ, पड़ता है तो वो एटलीस्ट 4 से 5 दिन सर्वाइव करता है, उसके बाद ही उसकी डेथ होती है। ये कुत्ता ऑल कोई ना सडन कोई रीज़न तो होता ही है, ये कुत्ता ऑल चाहे वो सडन कोई मरा। बीमारी हो या कुछ भी हो। इन बिटवीन 11th से लेके 15 तक जो मेनका गांधी ने जो इसमें जो कॉल करा था कि आप ये सोसाइटी के लोगों की आप ये मत कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को तोड़ रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, हम लीगल कार्रवाई करेंगे। ये लोग उसके हुँ, अगेंस्ट जो है ना सोसाइटी के ग्रुप पे कंटिन्यू जो थे अगेंस्ट में बोल रहे थे। और इनका बेसिकली टारगेट थे हम लोग, कि जो हम डॉग फीडर्स हैं बेसिकली सोसाइटी के डॉग फीडर्स हैं कुछ वो लोग टारगेट थे। उनको लेके मज़ाक अच्छा, उड़ाना, भद्दे-भद्दे कमेंट करना ये सब चल रहा था। 15th को जब वो मरा मिला तो उसके बाद लोग वहाँ पे कमेंट करते हैं कि हमें जो है कुत्तों के अगेंस्ट जो है वॉर शुरू करना पड़ेगा, वॉर के लिए हमें गोली-बारूद चाहिए। हुँ, दूसरी चीज़ कुछ मैसेजेस लोग वहाँ मिलते पे हैं। लिख हाँ, कुछ कुछ लोग वहाँ पे लिखते हैं कि अब वो कुत्ता लोग यहाँ पे फर्जी कुत्ता प्रेमी हैं, वो पब्लिसिटी पाने के लिए कुत्तों को खाना खिलाते हैं। आई मीन कौन पब्लिसिटी पाने के लिए कुत्तों को खाना खिलाता है? मतलब ये कुत्तों को खाना खिलाना पब्लिसिटी कैसे हो सकता है? तो ये सही बात है। कुत्तों को सिक तो काफ़ी मेंटालिटी सारे लोग खाना खिलाते हैं और उनको खाना खिलाना चाहिए एक्चुअली। जिन लोगों के पास खाना है, वेस्ट करने के लिए खाना है, वो कुत्तों को खिला दो या फिर किसी नहीं यार दूसरे एनिमल वेस्ट को करने के खिला लिए दो। मेरे घर का सीन ये है कि मेरे घर में वेस्ट वाला सीन नहीं है बट मेरे यहाँ पे खाना अलग से बनता है कुत्तों के लिए। ऐसे ही आपके घर पे होगा, ऐसे कई लोगों के घर पे होता है जो डॉग हुँ, फीडर्स होते हैं, स्ट्रे फीडर्स होते हैं। काफ़ी लोग हैं ऐसे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो इन्होंने क्या किया ना इन्होंने उसके अगेंस्ट जो था एक तरीके से ना वॉर छेड़ दिया था कि अब हमें सोसाइटी के कुत्ते भी किसी भी कीमत पे रहने नहीं है और जो भी सोसाइटी में डॉग फीडर्स हैं अगर वो बीच में आएँगे तो हम उनको देख लेंगे। चाहे पुलिस के थ्रू देखें फॉल्स केस में, चाहे हमें हुँ, जिस लेवल पे जाना पड़े हम जाके उनको देखेंगे कुत्तों को। लोगों को सॉरी डॉग फीडर्स को और कुत्तों को भी अच्छा। कि कुत्ते तो हमें कैसे भी करके सोसाइटी से निकालने ही हैं। तो हुँ, इसी में कुछ लोग वहाँ पे कमेंट करते हैं फर्जी कुत्ता प्रेमी, कुछ लोग लिखते हैं मतलब आप सोचिए इंसानियत बिल्कुल गिरा दी। कुछ लोग लिखते हैं वहाँ पे कि कुत्ता मर गया, काला वाला कुत्ता मर चुका है, अब क्या कुत्ता प्रेमी उसका जनाज़ा शान से निकालेंगे? क्वेश्चन मार्क। जस्ट इमेजिन ये मेंटालिटी क्या है, आप इसको क्या बोलेंगे? मतलब मैं मेरे पास तो शब्द नहीं है बोलने के लिए। जो लोग देखेंगे, जो लोग सुनेंगे, जो समझेंगे वही उनको एक्चुअली अपना परसेप्शन बना पाएँगे कि वो क्या लोग हैं, जो ऐसे लिख सकते हैं। वही लोग तो उसके बता बाद जो पाएँगे कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? तो उसी को लेके जो था मैंने वो पोस्ट लिखी थी कि मेरे को एफआईआर लिखवाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेनका गांधी जी हुँ, का पूरा सपोर्ट था बट स्टिल एसएचओ साहब उस समय कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो हुँ, जब बहुत प्रेशर बना तो फाइनली हमने कल जाके जो है उस केस में एफआईआर दर्ज करवाई है। 1960 के तहत 429 की धारा में हमने जो है उसमें एफआईआर लॉन्च करवा दी है। तो एफआईआर ये
आपने पहले ट्राई किया था जब 4 महीने से आप कह रहे हैं कि डॉग के पीछे लगे हुए थे ये लोग, तो पहले आपने नहीं, ट्राई किया था एफआईआर करने का? मैं हर बार इसमें जो था पीपल फॉर एनिमल मेनका गांधी को ट्रस्ट है, मैं उसको बीच में लाता हुँ, था। वो हर बार समझाते थे कि आप ये काम मत कीजिए, आप ये काम मत कीजिए, इल्लीगल है, ये हुँ, इल्लीगल, इसके कॉन्सिक्वेंसेस किसी दिन बहुत बुरे हो जाएँगे। हम आपके अगेंस्ट जो है लीगल कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। ये लोग नहीं मान रहे। हुँ, अंत में इन्होंने जो था 14 तारीख को उस डॉग को डंडों से मारा, कि उसको ज़हर दिया, कि क्या किया, आई डोंट नो, बट वो कुत्ता जो है फाइनली जो उनका जो ऑब्जेक्टिव था, जो इनका ऑब्जेक्टिव था कि उस कुत्ते को हटाना है, इन्होंने उसको हुँ, हटा दिया फाइनली। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें जो होना था, बट मेरे दिमाग में ये था कि भाई अब जो हुआ है सो हुआ है, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल सेट करना है कि एक कुत्ता मारा है, जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो। तो इसमें अच्छा, मेनका मैं गांधी आपसे यहाँ पे जो एक है, क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी जो आपने बताया कि एक ब्लैक कलर का डॉगी था जिसको इन्होंने मारा है, लेकिन इससे पहले भी क्या इन्होंने किसी डॉग को डंडे से मारने की कोशिश की है हाँ, या बहुत फिर बार बहुत किसी बार और? कोशिश करी है। मेरे पास मतलब आप समझ लीजिए मेल का पूरा पिटारा है, अगर मैं बोलूँ तो मेल ट्रेल है मेरे पास पूरी, जिसमें मैं पिछले 4 साल से एक्चुअली ये आज का नहीं है, 4 साल से मैं जिसमें था इसमें कंटिन्यू जो था मैं इंटरवीन कर रहा था। 4 साल? बट हाँ, 4 साल से मैं इस चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहा था, बट अब तक क्या था, ये लोग जो थे मेनका गांधी जब इनको बोलती थी, जब मेनका गांधी जी की ट्रस्ट इनको बोलती थी, जब इनको पीटा इंडिया बोलता था, तो ये लोग मान जाते थे। हुँ, क्योंकि अच्छा। हमारी सोसाइटी जो है वेल एजुकेटेड लोगों की सोसाइटी है, बट होता है ना हर जगह पे, आप भी कहीं रहते हो तो हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चीजें करते हैं, हुँ, हुँ, और उनको देखा देखी में कि हाँ इनको कोई हम ये सब करेंगे तो हमारे पे कोई एक्शन तो नहीं होगा, 4 लोग और खड़े हो जाते हैं उनके फेवर में। तो वो चीज़ अच्छा। चल रही थी। बट इन्होंने इस बार जो था पूरी इंसानियत बेच खाई, और 14 तारीख को जो था उन्होंने उसे डंडे से मारा, कि ज़हर दिया, क्या दिया आई डोंट नो। उस कुत्ते को उन्होंने मार दिया अच्छा, फाइनली, इनका अभी ऑब्जेक्टिव उस पूरा हुआ। अभी आपने मुझे व्हाट्सएप पे एक 2 न्यूज़पेपर की कटिंग्स भेजी थी, जी, जिसमें जी। बताया गया था कि उस डॉग का जो है पोस्टमार्टम के लिए भी उसको भेजा गया है। तो अभी जी। क्या वो डॉग पोस्टमार्टम के लिए जा चुका है या फिर बीच में किसी ने इंटरफेयर करके डॉग को हटा दिया है या फिर कहीं घूस नहीं, वगैरह लेके एक्चुअली जानी मैं पड़ी है? आपको बताता हूँ, पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि एसएचओ साहब का कहना ये था कि हमने मान लिया है कुत्ता तो मारा गया है, तो हुँ, हम पोस्टमार्टम करवा के भी क्या साबित करेंगे? इसलिए हम जो है उसमें सीधा उसमें जो है 429 की धारा लगाएँगे कि कुत्ता तो मारा गया, क्योंकि वो प्रूफ है, रिटन एविडेंस है। जो रिटन अच्छा। एविडेंस है व्हाट्सएप पे, उससे क्लियर कट प्रूफ हो रहा है कि हाँ, कुत्ते को मारा गया है। एक हुँ, होता है कि आपके पास प्रूफ नहीं होता, तो आप उसको प्रूव करने के लिए जो थे आप पोस्टमार्टम करवाते। तो जो हाँ। हमें जो सजेशंस दिए गए, वो सजेशंस ये दिए कि हाँ, हमने मान लिया है कि कुत्ता मारा है, क्योंकि आपके पास एविडेंस है, सारे एविडेंस साफ बता रहे हैं कि कुत्ते को मारा गया है। तो उसके अंतर्गत हुँ। जो था उन्होंने कहा कुत्ते का क्रीमेशन कर दीजिए, और हम इसमें जो है 429 की धारा लगा रहे हैं कि परसु क्रूरता के तहत जो है जानवर को मारा गया। अच्छा, तो ये है रियल सिनेरियो। अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि पहले आपने चलो पहले तो आप थोड़ा बहुत बीच में आके दखल-अंदाज़ी कर देते थे, इस वज़ह से ये लोग रोक देते थे, ये मारपीट का जो डॉग्स को मारपीट का तरीका है। लेकिन फिर अभी जो आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने गए, तो क्या उन्होंने डायरेक्ट कंप्लेन ले ली या फिर बीच में काफ़ी कुछ उन्होंने झमेला क्रिएट किया? बहुत कुछ हुआ मेरे नाम से, यहाँ से सोसाइटी के कुछ लोगों ने मेरे नाम से थाने में फ्रॉड केस लगवाने की मेरे ऊपर कोशिश करी, कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे डॉग्स का बिज़नेस करता हूँ, स्ट्रे डॉग्स का। तो मैं डायरेक्ट पीपल फॉर एनिमल के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं उनके लिए काम करता हूँ, वॉलंटरी काम करता हूँ, मैं फुल टाइम काम नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा मेरा अपना काम है, मैं प्रोफेशनल हूँ। तो ओह! मेरे नाम पे थाने में ये फ़ोन किया कि अगर वो लड़का आता है उत्कर्ष नाम का, तो आप उसके नाम पे प्लीज़ कोई केस मत लीजिएगा, वो फ्रॉड है, वो कुत्तों का बिज़नेस करता है और वो कुत्तों के बच्चों को बेचता है आगे फर्दर। ये मेरे नाम पे कहा गया है। चलिए अच्छा। एनीवेज़, तो उसमें मेनका जी और जो उनकी ट्रस्ट है, जो यहाँ पे जो उनके जो एसोसिएट हैं धीरज पाठक जी, जो पूरे यहाँ पे शेल्टर सँभालते हैं मेनका जी का, और जो पूरे नियर बाय लोकेशंस में रेस्क्यू करते हैं, उन्हें सारी सच्चाई पता थी। हुँ, तो उन्होंने वही चीज़ अच्छा। वहाँ पे बोला कि आपको लगता है एक इंसान इतना स्ट्रगल कर रहा है, रात-दिन भाग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये है? तो समहाउ हुँ, जब प्रेशर बना, पीटर इंडिया का प्रेशर था, आप जैसे लोगों का प्रेशर था, जो डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए इतना करते हैं, और मेनका जी का डायरेक्ट प्रेशर था, तो इनको अंत में जो था एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी। अच्छा। तो आपने जो ये डॉग्स के लिए पूरा काम किया है, जो आप इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं, तो इस पूरी जर्नी में आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? चाहे अभी तो आपने आप बोला ये कि समझ आपके ऊपर लीजिए, मैं एफआईआर आपको केस अगर, हुआ है। हाँ, अभी मैं आपको बताऊँ तो अगर मैं इनको सर्वाइवल दे रहा था, तो मैं भी हुँ, कहीं न कहीं सर्वाइव कर रहा था।
क्योंकि ये मेरे अच्छा। पीछे मेरे को बहुत समय से टारगेट करे थे। मैंने अपनी कल की जी। पोस्ट में लिखा था कि कल इन लोगों ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी कि एफआईआर हो गई है। अब इसको, हाँ, मैं इसको आपातकालीन शब्द ही यूज़ करूँगा, क्योंकि इन लोगों ने जो मीटिंग बुलाई, इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि इस लड़के को या तो मार डालेंगे या मारेंगे कहीं अच्छा। पकड़ के, हाँ, या फिर कि इसके अगेंस्ट कोई फ़ॉल्स केस हम लगाएँगे। कोई भी फ़ॉल्स केस, आई डोंट नो कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, आई हुँ। डोंट नो। तो जो कुछ जैसे आप देखिए, मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ कि मैं डॉग फीडिंग करवाता हूँ, कि मैं स्ट्रे हाँ। डॉग्स को फीड कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत से लोग हैं, बट सामने कोई नहीं आना चाहता। तो वहाँ से मेरे पास इन्फॉर्मेशंस काफ़ी लोग कंटिन्यू आ ऐसे रही हैं थी जो कि डरते हैं कि मैं हाँ, चले जो जाऊँगा तो मेरे ऊपर भी हाँ, ऐसा कुछ अ, एग्ज़ैक्टली चार्जेस ना लग कुछ जाए या हाँ, फिर कुछ अटैक ना हो जाए। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो डरते हैं, काफ़ी लोग डॉग्स की सेवा करना चाहते हैं लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। झमेलों से दूर रहना चाहते हैं। हाँ। तो इन 4 सालों में सर्वाइव कहीं न कहीं मैं भी कर रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर कंटिन्यू इन लोगों की नज़र थी। ये लोग मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात करते थे, मेरी फैमिली को टारगेट करते थे। इनका एक ही प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि ये परिवार जो है, ये रीज़न है सोसाइटी में कुत्तों के पीछे। ठीक है? क्योंकि हम सामने से बोलते थे, हाँ। बाकी लोग सामने से नहीं बोलते हैं। चलिए एनीवेज़, मैं भी सर्वाइव कर रहा था, बट कल जो है पानी बिल्कुल सर के ऊपर चला गया है। कल इन्होंने शाम को 6:30 बजे, मैंने लिखा था पोस्ट में, आशीष रॉयल पार्क के 240 नंबर मकान में इन्होंने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में इन लोगों ने ये डिसीज़न लिया है कि हम जो है इसके अगेंस्ट कोई फ़ॉल्स केस करेंगे। आई डोंट नो कि इनकी क्या प्लानिंग है, ये मेरे को कहाँ कहाँ फँसाना चाहते हैं, या क्या मेरे लिए प्लान कर रहे हैं, कैसे मेरे को कहीं पे कुछ करें मेरे साथ। दूसरा डिसीज़न ये हुआ है कि इसे मारेंगे। तीसरा ये है कि अच्छा। कुछ लोगों का कहना है मरवा ही दो इसको मरवा दो, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारी सोसाइटी में। 4 साल से हम लोगों का जीना हराम कर दिया, और फाइनली इसने हमारे नाम पे तो एफआईआर लॉन्च करवा दी है। सोसाइटी में लोगों की इतनी हिम्मत कैसे आ रही है कि वो कह रहे हैं कि किसी को मरवा दो या फिर किसी को क्योंकि मार दो? यहाँ पे सीन ये पड़ गया है ना, वन मैन शो है। और दूसरा, अच्छा। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो 4 कल्प्रिट हैं, 4 में हुँ। 2 रिटायर्ड हैं। 2 अच्छा। रिटायर्ड हैं। इन्होंने मेरी मदर के लिए हुँ। भी बहुत गलत-गलत बोला है, जो सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है कल। जब एफआईआर हो अच्छा। गई है, तो इसमें जो अजय बोरा जी हैं, ये मेरी मदर हुँ। को ब्लैक शीप बोल रहे हैं उसमें। आप सोचिए, मेरी मदर को स्ट्रेट आप टारगेट कर रहे हो। मेरे को लिख रहे हैं कि मैं साइकोपैथ हूँ, मैं पागल हूँ। मीटिंग में डिसाइड ये होता है, कोई बोलता है कि इसको फँसा दो, कोई केस करके, हुँ। इसके नाम पे भी एक एफआईआर करवा देते हैं, ये भी झेलता रहेगा और सोर्स लगा के इसको बिठवा देंगे थाने में। कोई बोलता है कि इसे मारेंगे कहीं पे पकड़ के, सोसाइटी में घूमते हुए या बाहर कहीं निकल के इसको आँख लगवा के इसके ऊपर जो है अज्ञात लोगों के थ्रू हमला करवाएँगे। किसी का कहना ये है कि इसे मरवा दो, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। आज इसने 4 लोगों के अगेंस्ट लिखवाई है, कल को ये 40 लोगों के अगेंस्ट भी लिखवाएगा अगर हमने फिर से कुत्ता कोई मारा। तो मेरा कहना ये है कि अगर मेरे को कुछ होता है या मेरे अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है, तो वो कंप्लीटली फेक होगी। और दूसरा, हुँ। अगर मेरे को कहीं कुछ हो जाता है, मैं मेरे साथ कुछ भी होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो उसके पीछे जो ये 4 लोग हैं, यही उसके प्राइम सस्पेक्ट होंगे, क्योंकि ये प्लान कर रहे हैं कंटिन्यू मेरे को किसी न किसी चीज़ तरह से हर्ट करने के लिए। और सेम चीज़ के तहत इन्होंने आज शाम शाम को भी 5:30 बजे एक मीटिंग बुलाई है सोसाइटी में, कि मेरे साथ क्या करना है। तो ये इस लेवल तक गिर गए हैं ये लोग। मतलब इन्होंने इंसानियत बिल्कुल बेच खाई है, कि हमें जो है बाई हुक और क्रूक अब इस बंदे को भी देखना है, कैसे भी करके, कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएटर हो गया है। तो मेरा आपके चैनल के थ्रू यही कहना है कि अगर मेरे को कुछ होता है, तो ये 4 लोग ज़िम्मेदार होंगे उसके पूरी तरह से। मेरे साथ कोई भी एक्सीडेंट, मेरे को कोई कहीं पे कोई मिसहैपनिंग होती है, तो ये 4 लोग ही उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, जिनके अगेंस्ट हमने एफआईआर करवाई है। ये जो 4 लोग हैं, इनके नाम आप रिवील करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, जैसा कि बिल्कुल। मिस्टर अजय बोरा, ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। मिस्टर अल्केश तोमर, इनका एक बुटीक है, घर से ही ये काम करते हैं, जितना मेरी नॉलेज है। हुँ। मिस्टर सुरेश आर्या, ये रिटायर्ड बैंक के कुछ हैं। और जो यशपाल जी हैं, वो प्रोफ़ेसर हैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी इसमें में प्रोफ़ेसर है, फिर भी ऐसे काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए। उनका बस पता है उनका टारगेट कितना था, उनको उनका उनका सिनेरियो क्या था? उन्होंने इस साल के स्टार्टिंग में जैन में भी जब इन्होंने सेम चीज़ करी थी, नगर निगम की टीम बुलवाई थी, तो मेरी मदर ने उसमें इंटरवीन किया था। मैं अच्छा। उस समय दिल्ली में था। तो मेरी मदर हुँ। ने बीच में इंटरवीन किया। तो अजय बोरा जी ने और ये जो हैं यशपाल जी ने मेरी मदर से बहुत गंदे-गंदे शब्द कहे थे, आपत्तिजनक शब्द कहे थे। कि हुँ। तू ऐसी, तू वैसा, आप ऐसी, आप वैसा, जो इन लोगों को जो भी उस समय बन पड़ा इन्होंने किया और कुत्तों को, बट मेरी मदर ने समहाउ जो है कुत्ते पकड़ने नहीं दिए थे, क्योंकि मैंने उस समय मेनका गांधी जी को तुरंत फ़ोन किया था, उन्होंने अपनी टीम भिजवाई थी, तो कुत्ते पकड़े अच्छा। नहीं गए थे उस समय। तो ये कंटिन्यू हुँ। टारगेट करे हुए थे। तो अभी इसमें क्या है ना, इसमें 3 तो शैतानी दिमाग हैं। अच्छा। यशपाल जी को छोड़ के 3 शैतानी दिमाग हैं।
एक बुटीक है, आप घर से ऑपरेट कर रहे हो, 2 हाँ। रिटायर्ड हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, तो इनके पास काम ही है कुत्ते, कुत्ते, कुत्ते। यशपाल जी का सिनेरियो क्या है, उन्होंने स्ट्रे डॉग्स को टारगेट कर लिया। वो क्या करते थे, जैसे ही घर के बाहर निकले, उन्होंने हुँ, उन्होंने 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 व्हाट्सएप पे जो है एक वो किया, एक स्ट्रे डॉग की फोटो क्लिक करी और डाल दी। इस कुत्ते ने मेरे पे हाँ। अटैक किया, इस कुत्ते ने मेरे पे अटैक किया। उनका काम यही था। तो तो उसने जो है उस कुत्ते ने मेरे पे अटैक किया, उनका एक ही काम था, हुँ, डालो, हुँ, इस कुत्ते ने अटैक किया, डालो, उस हुँ। कुत्ते ने मेरे पे अटैक किया। बस उनका यही काम था, मतलब वो हाथ धो के ये पीछे पड़ गए थे, मतलब कुत्ते वो कैसे भी करके बस भाग जा। सोसाइटी के डॉग्स की फ़ोटो खींच के डालते थे या फिर आस-पास ज कोई भी डॉग मिल जाए स्प्रे उनकी? जो भी दिख जाए, जो दिख जाए, जो कुत्ता दिख जाए उसकी फोटो डाल देंगे ग्रुप पे कि इस कुत्ते ने मेरे को टारगेट किया, इस कुत्ते ने मेरे को टारगेट किया, इसने मेरे को अटैक ताकि किया। नगर निगम वाले जो उसको उठा के ले जाएँ। ताकि नहीं, ताकि वो सोसाइटी वालों पे प्रेशर बना सकें। एक्चुअली जो सोसाइटी के ग्रुप होते हैं, आप भी जहाँ पे रहते होंगे, आपके लोकेलिटी में एक ग्रुप बना हुआ होगा कि हम वहाँ पे जो है बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हमारा हुँ, पर्पज़ हुँ। क्या है व्हाट्सएप का? देखिए, व्हाट्सएप का इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ये शेयर है कि आप करना सोसाइटी का आपने कोई ग्रुप बनाया है, तो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि यार आज लाइट नहीं है तो इसलिए नहीं है। कल मीटिंग है तो इतने बजे से मीटिंग होगी, या इस घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है, प्लीज़ आप लोग इकट्ठे हो जाइए। इसलिए होता हुँ, है। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप क्यों है, जो एडमिन है यहाँ के, उसके साथ शशि अग्रवाल, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कौन है, कोई अग्रवाल है, मिस्टर अग्रवाल है कोई। हाँ। उन्होंने ग्रुप क्यों बनाया है? उन्होंने ग्रुप बनाया है कुत्तों को टारगेट करने के लिए, उसमें फनी जोक्स भेजने के लिए, लोगों की फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स वहाँ डाल के उस पे मज़े लेने के लिए। इसलिए जो उन्होंने वो ग्रुप बना रखा है। मतलब आप देखिए, आप आपने चैट पढ़ी होगी, आपने चैट पढ़ी होगी, आप सोचिए, हाँ, मतलब इंसानियत बेच खाई, एक कुत्ते को मार दिया, मारने के बाद आप लिखते हो कि कुत्ता प्रेमी, अब उस कुत्ते का जनाज़ा शान से निकालोगे। जस्ट इमेजिन आप कितने किस लेवल तक गिर सकते हो। ये बताता है कि आप किस लेवल तक गिर सकते हो। और वो भी इतने एजुकेटेड लोग हैं, एक आर्मी ऑफिसर है, एक वेल प्रोफेसर है, एजुकेटेड एक है, मैं बैंक आपको में बता रहा जॉब। हूँ, ये सोसाइटी बरेली की नंबर 1 सोसाइटी है, वेल एजुकेटेड लोगों की सोसाइटी, डॉक्टर्स और आर्मी ऑफिसर्स की सोसाइटी है। बट हुँ, स्टिल कि हम रिटायर्ड हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम सीनियर सिटीज़न हैं, हमारे पे ठप्पा लगा हुआ है, हमें हाथ लगाओगे हम तुम्हें अंदर बैठवा देंगे। आप अगर वही आप ना, इनको पलट के जवाब भी पावर का दोगे ना, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बस एग्ज़ैक्टली मैंने आपको यही कहा था, ये पावर का गलत इस्तेमाल है यहाँ पे पूरा, पूरा पावर का गलत इस्तेमाल है। हम और अगर नहीं तो क्या, पुलिस को कोई बुला रहे एक हैं तो पुलिस रिस्पॉन्सिबल को, बंदा होता है रिटायर्ड मैन, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी ऐसी गलत चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे जाके उस चीज़ को रोकना, उस चीज़ को ना होने देना। लेकिन यहाँ पे तो ये लोग ही ये सब चीज़ें करे जा रहे हैं, तो क्या ही बोल हाँ, सकते हैं। आप क्या इमेजिन करोगे, क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? और मैं तो एक और चीज़ बोलता हूँ, ये इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जो ग्रैंड पेरेंट बन चुके हैं। आप अपने ग्रैंडसन को या अपने सन को आप क्या सिखाओगे, जब आप अच्छा, खुद मैं यहाँ ऐसे पे हो? एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, इनका बेसिकली क्या होता है कि इनके जो पोते-नाती होते हैं, ये पार्क में घूमने जाते हैं, तो डॉग वगैरह कभी कुछ काट लेते हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है क्या जिसमें हमारे सोसाइटी में ये कोई भड़के कोई हुए? डॉग बाइट का कोई केस नहीं है। आज तक हुँ, कोई डॉग बाइट का केस नहीं हुआ है। नो डाउट मैं डिनाई नहीं करूँगा, कुत्ते अटैक कर देते हैं, कुत्ते दौड़ा देते हुँ। हैं, बट वो दैट तो उनका डज़न्ट मीन, नेचुरल है, कभी-कभार तो हो ही जाता है। कभी-कभार हो जाता है। आप मेरे को एक बात बताइए, मेरा कोई बेटा है, अगर वो बदतमीज़ निकल जाएगा, मैं उसे गोली मार दूँगा या मैं उसे ज़हर दे हुँ, दूँगा? मैं समझाऊँगा ना। आप बताइए, मैं हुँ, ट्रैक पे लाने की कोशिश करूँगा ना उसको, मैं पूरी कोशिश करूँगा वो हुँ। ट्रैक पे आ जाए। मैं उसे प्यार से समझाऊँगा, मार-पीट के समझाऊँगा, मगर समझाऊँगा। आप जानवर केस में उसे गोली मार दोगे, हम गोलीबारी इकट्ठे करते हैं, आप उसे ज़हर से मारोगे, आप उसे डंडे लेके मारोगे। आप कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करोगे? तो सही आप, बात। ये सिख मेंटालिटी है, आप इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो मिस्टर बोरा हैं, वो मेरी मदर को हुँ। टारगेट कर रहे हैं अब। उनके लिए गलत आपत्तिजनक शब्द लिख रहे हैं ग्रुप में। प्लस उनसे जिन लोगों ने बात करना चाही, वो उनको बोलते हैं, "हम कुत्ते मारते थे, हम कुत्ते मारेंगे, आपको जो करना आप कर लो।" अच्छा, आपको अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में रखा हुआ है या फिर आपको नहीं, हटा दिया? मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पहले नहीं था। मैं उस ग्रुप में कभी ऐड होना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, वो मज़े लेने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया था, तो मैं उसका कभी पार्ट भी नहीं बना और मैं बनना भी नहीं चाहता था। मेरी मदर को उन्होंने ऐड कर रखा था, मेरी मदर यहाँ पे अकेली रहती हैं, तो उनको अच्छा। हमने इसलिए रिमूव नहीं करवाया क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती थी। बट हुँ। आफ्टर सम टाइम इन्होंने वो ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया फनी ग्रुप में। इसके घर में ये हुआ है, तो कोई सिम्पैथी नहीं देगा, उसके घर में ऐसा हुआ है, अरे ये रीज़न होगा। ये ग्रुप पे चलता था। आप मतलब क्या ग्रुप में करोगे? जिनके जिनके बारे में बात हो रही है वो भी ग्रुप में है और उनके बारे में भी ऐसी हाँ, बातें चली जा रही हाँ। हैं। आप बताइए, और अब डॉग पे और पढ़ा-लिखा आदमी आपके पढ़ा-लिखा आदमी, अब मेरी मदर के लिए इन्होंने कल एफआईआर होने के बाद बोला ब्लैक शिप। गुस्सा हुँ, बहुत आया, मैं चाहता जाके हाथ-पैर मार सकता था। बट
उससे क्या है ना, मैं गलत साबित होऊँगा, और वो हमारा समाज, हमारे परिवार ने नहीं सिखाया हमको कि हम ये चीज़ें करें। मुझे हुँ, नहीं समझ में आता है इनको क्या सिखाया इनके परिवार ने कि आप 70 साल की एज पे कुत्ते को ज़हर देके मरवाओगे, गोली देके मरवाओगे, आप गोली-बारूद इकट्ठा कर रहे हो। ऐसे-ऐसे अब शब्द लिख रहे हैं, मतलब मैं मेरी मेरी इस कंप्लेंट में सबसे अच्छा जो एडवांटेज जो मुझे लगा, वो ये है कि मेरे हुँ, पास सारे रिटन एविडेंस है। मैं कुछ भी हाँ, वर्बली नहीं बोल रहा। मैं वर्बली नहीं बोल रहा, कि क्योंकि देखिए हेटर्स भी होते हैं। सही हेटर्स कल बात को है। बोलेंगे, "अरे यार, ये बोल रहा है, किस बेसिस पे बोल रहा है?" मेरे पास सारे एविडेंस है। कोई मेरे पास प्रूफ सारे नहीं है, एविडेंस है कि भाई, लेकिन हाँ, अभी मेरे पास प्रूफ है। सारे एविडेंस, हाँ, कि एविडेंस है, आप देखिए क्या बोल रहे हैं, सारे रिटन में एविडेंस है। तो मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। अब बाकी लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं होता, बट हाँ, ये मेरे लिए बहुत, मतलब ट्रबल का काम हो गया है कि अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं कि मेरे को क्या करना है, मेरे को मारना है, पीटना है, या अच्छा, मेरे अभी अगेंस्ट जो कुछ है ऐसा। आप अकेले ही इस चीज़ में फाइट कर रहे हैं या फिर आपके साथ भी कोई क्रू मेंबर है या फिर कोई ग्रुप बना मैं हुआ है? नहीं, मैं अकेला हूँ, और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मेरे को, जिन्होंने, जो बरेली के लोकल हैं, उन्होंने मेरे को सपोर्ट हुँ, किया है इस चीज़ में, और मैं उम्मीद करूँगा आगे कोई मेरे को प्रॉब्लम होती है तो मेरे को सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज़ अच्छा। ये है कि इसमें जो मेनका गांधी जी के जो यहाँ पे एनजीओ चलाते हैं, जो पूरा उनके हुँ, केयरटेकर हैं धीरज पाठक जी, उन्होंने मेरे को बहुत हुँ, सपोर्ट किया है। बहुत, मतलब बहुत अच्छा, सपोर्ट किया। वो कंटिन्यू मेरे तो साथ रहे, उन्होंने पूरा 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 जो भी वो कर सकते, जो उनसे बन सकता था, उन्होंने ब बन किया, और उसके उनके अगेंस्ट जो था, उन्होंने एफआईआर लॉन्च करवाई। और सोसाइटी में जो लोग थे जो डॉग फीड करते थे आपके साथ या कोई फिर सामने नहीं आना चाह अलग रहा, से कोई सामने नहीं आना उन्होंने चाह रहा, मैं सामने किसी वो का सामने नाम भी नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। लोग मेरे टच में हैं, हुँ, लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए चल रहा है, तुम्हारे लिए वो चल रहा है, घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारे ऊपर खतरा है, मेरे को इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं। बट मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो खुद सामने नहीं आना चाहते हैं। वो हुँ, डरते हैं कि, ऑब्वियसली आदमी डरता है, हर आदमी डरता है कि भाई कल को हुँ, कुछ मेरे साथ ना हो जाए गलत। तो आदमी डरता है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं सही है। बात है। तो आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको कैसी नज़र से देखिए, देखते हैं लोग? क्या मेरे को कोई ऐसी नज़र पकड़ने के मेरे लिए को आपको या फिर मेरे मारने को के लिए ऐसी खड़ा नज़र होता से है? मेरे को ऐसी नज़र से देखते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि एलओसी पार करके कोई इंडिया में पाकिस्तान का बंदा आ गया हो, कि ये हमारा टेररिस्ट है, हमें इस पे अटैक करना है, अब अटैक हमें हाथ से करना है कि AK-47 से करना है, ये हमें डिसाइड करना है। अच्छा, अटैक करने का कभी ट्राई किया है आपके ऊपर लोगों ने? अटैक करने का लास्ट ईयर इन्होंने ट्राई किया था। अप्रैल में ट्राई किया था इन्होंने, लास्ट ईयर। 15-20 लोग आए थे मेरे अच्छा। घर पे। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आज भी उसका है, फ़ोटोज़ भी हुँ, हैं। मेनका गांधी जी ने नेक्स्ट डे जो जो उनके जो जो लीडर बन के आए थे, लीडर से बात करी थी, उनको समझाया था कि तुमने जो किया है बहुत गलत किया है, और किसी के परिवार पे तुम ऐसे हमला नहीं कर सकते। कि तुम हुँ। बात, वो बोले कि मैं बात करने गया था, तो उन्होंने सीधा बोला, आप ये बताइए, आप 15-20 लोग लेके बात करने जा रहे हो? आप 15-20 लोग लेके किसी घर के बाहर आ रहे जो हो, आप बोल आपके रहे हो, घर "ए के बाहर बाहर आ।" खड़े हुए थे वो 15-20 लोग। अरे वो हाँ, 15-20 लोग खड़े थे, और "ए बाहर आ, ए तू" तेरे करके मुझसे बात कर रहे थे। तो हुआ है, मैं झेल रहा हूँ 4 साल से, और अब चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं, सिनेरियो वर्स्ट हो गया है। मेरे को नहीं पता है मेरे साथ क्या, किस समय क्या हो जाएगा, कि पुलिस की गाड़ी आए कि चल तेरे साथ ये हो, तूने ये किया, तूने वो किया है। आपको पता है इंडिया का क्या हाल है। कोई दो हुँ, राय की बात नहीं, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, इंडिया का क्या हाल है, इंडिया की पुलिस कैसे काम करती है आपको पता है। जहाँ से थोड़ा-सा प्रेशर पावर आता है, वो वहीं पे उसके अगेंस्ट चले जाएँगे। कोई केस नहीं होगा, वो आपके पास चरस रख देंगे, आपके पास तमंचा रख देंगे, लपेट लो इसको ऐसे करके। ये कुछ नया सही नहीं है, बात है, सब ऐसा जानते ही हैं, ये होता है। फैक्ट है, सब जानते हैं। ये फैक्ट है, सब जानते हैं कि सच्चाई यही है। तो ये हकीकत है, और ये लगे हुए हैं कि मेरे को किस केस में ये लोग इन्वॉल्व करके जो मेरे को जो अरेस्ट करवाएँ। क्योंकि इनके हाँ, ईगो पे और बात आ अजय गई है वोरा कि जी जो मैंने, आर्मी ऑफिसर है, उनके पास तो लिंक्स भी होंगे काफ़ी सारे कि हाँ, आपको किसी न किसी एग्ज़ैक्टली। फॉल्स केस में फँसवा सके। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि किस समय मेरे पास बुलावा आता है कि चलिए आइए, आपके नाम पे केस रजिस्टर हो गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आप जो ये सारा काम कर रहे हैं काफ़ी हुँ, सारे लोग जो है डर जाते हैं कि हुँ। ऐसा काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई हमला कर देगा या फिर कोई केस हो रहा है, तो आप में किसी चीज़ का वो डर नहीं है? नहीं, डर होता तो देखिए मैं इतना आगे बढ़ता ही नहीं। अब देखिए लाइफ़ एक बार मिली है, वही बात हुँ, है कि अब जो होना है ऐसे देखिए होएगा। मगर हाँ, अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे इतना पता है कि हाँ, लोग हैं जो कुछ ना कुछ करेंगे उसके बाद भी, अगर मेरे को कुछ होता है तो। क्योंकि मैं पूरा श्योर हूँ कि इन लोगों की जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग यही है कि मेरे को हर्ट करना है कैसे भी करके। चाहे लीगली करें, चाहे इल्लीगली करें, इनकी प्लानिंग पूरी वही चल रही है। क्योंकि इन लोगों ने उस चीज़ को ना ईगो पे ले लिया है। ये अभी भी एडमिट करने को तैयार नहीं है इन्होंने गलती करी। ठीक है, हाँ। मैं आपके लिए बोलता, मेरे पास एविडेंस नहीं होता, आप बोलते। बंदा झूठ बोल रहा है, मेरे पास एविडेंस है, मैं हुँ, एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, अब तो मान जाओ आप गलत हो, अभी मानने को तैयार। उन्होंने ईगो पे ले लिया है कि नहीं, ये लड़का गलत है,
और इसने हमको हमारे नाम पे एफआईआर करवाई है, हमारे ईगो पे बात आ गया, हम इसको देखेंगे। आप इमेजिन कीजिए वो 65-70 साल के लोग हैं। तो इन्होंने अपनी जवानी में क्या-क्या किया होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं इन्होंने कितनी खुराफाती करी होंगी, कितने केस किए होंगे, कितने कांड किए होंगे, आप इमेजिन कर लीजिए। सही बात है, इतनी उम्र में आके भी ये सब हरकतें नहीं छोड़ हाँ, रहे, तो अपनी जवानी में क्या-क्या नहीं हाँ, किया होगा उन्होंने। आप किसी की महिला के लिए उसका नाम लिख के बोलते हो वो ब्लैक शिप है। जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई उसके बाद आप सोचिए कि वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है। और लोग अलग इतने मतलब बेशर्म हैं अलग उस ही ग्रुप दौर में, में चल इतने रहे हैं ये लोग। हाँ, इतने बेशर्म लोग हैं उस ग्रुप के मेंबर्स, वो बोलते हैं आई एम विद यू मिस्टर बोरा। आप इमेजिन कीजिए, लेवल ये है यहाँ पे मेंटालिटी का। आप कुछ नहीं कर क्या ही सकते कर ऐसे लोगों का। ये लोग हर जगह हैं, हर समाज में हैं। अगर हम आज चुप हो जाएँगे तो ये जानवरों को जो अभी जो इंडिया में जो स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, अभी वहाँ पे सिर्फ बुल्स के साथ हो रहा है, ये आने वाले समय में ये हुँ, कुत्ता-बिल्ली कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। जो चाइना का सही बात हाल है, जो इंडोनेशिया का हाल है, जो अदर एशियन कंट्रीज़ का हाल है, ये वो चीज़ हमारे देश में कर देंगे। सही बात है। कि इस आप चीज़ जो को है, रोकने जो के जानवर लिए मिले, आप आप जैसे खाइए। वॉरियर की ज़रूरत पड़ेगी कि लोगों के थ्रू ये मैसेज पहुँच सके कि आप जैसे भी लोग जी। हैं जो काम कर सकते हैं और लोग और मेरा आगे आ कहना यही सकें है मेरा कहना सपोर्ट यही है, करने के लिए। अगर आप एनिमल फीडर्स हो, आप डरो मत, आप सामने आओ। लोग हैं जो आपकी मदद करने को हुँ, तैयार हैं, सामने से भी, पीछे से भी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना है। बट काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई मिडल क्लास बंदा है, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है और बाद में मैं चल भी के मिडल कोई सपोर्ट क्लास करने हूँ, के लिए बस रेडी मैंने नहीं है। मैंने मैंने ये सो देखिए, एक कहावत है ना कि आप चलना शुरू कीजिए, कारवां तो अपने आप बनता चला जाता है। मैंने क्या हुँ, किया, मैंने सोशल मीडिया पे सिर्फ लिखा ही तो था ना कि मेरे को एफआईआर करवाने में हेल्प कीजिए। आपने देखी थी मेरी हाँ। पोस्ट। लोग इन लोगों को गाली बक रहे हैं, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। मैंने किसी से नहीं कहा कि आप इनको कॉल करके गाली बकिए। मैंने सोशल मीडिया गाली की पोस्ट बकने पे से हो बड़ा-बड़ा भी क्या जाएगा? कुछ जस्टिस नहीं थोड़ी होगा, ना मिल जाएगा गाली बकने जस्टिस से। नहीं मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। हुँ, मेरे पास मैसेजेस आ रहे उस हैं, मेरे पास डॉग की कॉल्स आ रहे हैं, जान हमने गई गाली है। बका, मेरे पास हाँ, एग्ज़ैक्टली मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, मेरे पास सारी व्हाट्सएप चैट पड़ी है, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप गाली बक के क्या साबित करना चाह रहे हो? आप मेरा केस कमज़ोर कर रहे हो। आप हुँ, गाली बक रहे हो उन लोगों को, मेरा केस कमज़ोर हो रहा है इससे। मैंने वहाँ पे हेल्प ये माँगी थी कि मेरी एफआईआर करवाने में हेल्प कीजिए। मैंने कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आप किसी को कॉल करके आप सब बोलिए। हुँ, बट ठीक है, लोग लोग ये कर रहे हैं, गलत है ये। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप किसी के साथ सही आपको बात है। आपको आप सपोर्ट कर रहे हो, आप सपोर्ट कीजिए, मगर आप किसी को गाली नहीं बक सकते कॉल करके। गाली बकना जायज़ भी नहीं है क्योंकि जायज़ जो नहीं है, डॉग है जायज़ नहीं उसको है। जस्टिस मिलना इम्पोर्टेंट है हाँ, रादर वो देन कि इम्पोर्टेंट और इसके लोगों को ज़रिए गाली देना। आप मेरा केस कमज़ोर कर रहे हो, कहीं न कहीं। तो हम अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे और लास्ट में आप जो भी डॉग फीडर्स है, डॉग लवर्स है और जो ये आस-पास चीज़ें देखते हैं, सामने नहीं आते, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं थोड़ा यही बोलूँगा, बताइए आप प्लीज़। आप अपना काम जारी रखिए। लड़ाई हुँ, बहुत लंबी है। अभी तो हमें हमें एक एक इसमें एक काम और करना चाहिए, हमें जो बिल है, इस बिल में संशोधन करवाना चाहिए कि किसी जानवर की कीमत जो है ₹50 नहीं। आप गए, सही आपने बात है। कचहरी से बेल ली और बेल लेके आपने ₹50 की पेनल्टी भरी, आप फ्री ₹50 हो दे गए। के निकलते बस, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए और आप जो जो भी डॉग फीडर्स हैं, वो ये काम कंटिन्यू रखें। आप अगर नहीं सामने आना चाहते, हम लोग हैं, हम सामने आएँगे, हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, किसी भी बेजुबान के खिलाफ कोई अत्याचार कहीं पे भी अगर आपको दिखे, तो आप प्लीज़ मेनका गांधी जी को, पीटा इंडिया को और बहुत सी अदर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, आप उनको अप्रोच कीजिए और वो आपकी हेल्प करती हैं। मैं एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल हूँ आपके लिए, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, जॉब करता हूँ और मैंने भी सिर्फ़ अप्रोच किया था। मेरा प्लेटफ़ॉर्म सही था जहाँ पे मैंने अप्रोच किया और मेरी हेल्प हुई, मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है, तो मैं फिर बोलूँगा कि अगर मेरे साथ कुछ होता है, तो जो 4 कल्प्रिट्स हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं मेरे को कुछ ना कुछ करने की। देखते हैं होपफुली आगे आप सेफ रहेंगे और आपको कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी और अभी जी, हाँ आपको जी। जो ये फाइट चल रही है, वो आगे कंटिन्यू रखेंगे और ये जो केस चल रहा है इसको जीत के दिखाएँगे। तो आगे जी, आप जो भी अपडेट होता है हम आगे ट्राई करेंगे कि आपसे अपडेट लेने के लिए आगे भी कॉल पे बात कर सकें। तो जी। अभी के लिए थैंक यू और आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आदित्य।